सुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा के श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। नित्य प्रति उपस्थिति होती और हम सब साथ बैठ करके भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा करते रहते। तो ये विशेष काल भी है और विशेष स्थिति भी है, विशेष दशा भी है। जहाँ तक विचार करते इसमें हमारा कल्याण है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए कार्य करता है। जीवन पर्यंत मनुष्य ऐसे कर्म करता है जिसमें उसको अपना वास्तविक कल्याण प्रतीत होता है। ऐसा कोई कर्म मनुष्य नहीं करता जिसमें उसका अकल्याण प्रतीत हो। मनुष्य दुष्कर्म भी करता तब भी उसमें उसको अपना कल्याण देखता हो कि हम लूट मार से हम पैसा एकत्र करेंगे और फिर हम ठीक से अपना जीवन जिएंगे, सुख भोग करेंगे। या अन्य भी जो भी दुष्कर्म संसार में हैं, उनके करने के पीछे एक भाव रहता है कि हमें हमारा कल्याण होगा, हम सुख प्राप्त करेंगे। अच्छे कार्यों के पीछे तो कल्याण का भाव रहता ही है, लेकिन दुष्कर्म के पीछे भी भाव रहता है। ये विशेष बात है। तो ये जो हमारा वास्तविक कल्याण का विषय है, ये विशेष है, जिसमें हम रोज़ आते, रोज़ चर्चा करते, रोज़ बैठते। तो वास्तविक कल्याण के चर्चा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। चलते हैं आज के विषय की ओर। हम लोग विगत सत्र में अध्याय 18 के श्लोक संख्या 17 की चर्चा का समापन कर चुके और आज हम सभी श्लोक संख्या 18 पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हे अर्जुन, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्मों की प्रेरणा है। कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म का संग्रह है। तो इसका जो विषय है बहुत विशिष्ट है, समझने योग्य है। इसमें श्री भगवान शास्त्रीय विषय को निरूपित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कर्म का प्रेरणा कैसे होती है और कर्म का संग्रह कैसे होता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर बताई। हम जो कर्म करते हैं वह कैसे प्रेरित है, कहाँ से प्रेरणा होती है हमको कर्म की। क्योंकि वहाँ पर तो अभी इसके विगत श्लोक में श्लोक संख्या 14 में ये कहा था, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। जो कर्म के हेतु बताए वहाँ पर थे, अधिष्ठान कर्ता, पृथक विधि के करण, विविध चेष्टा और संस्कार जो हैं वो 5 कर्म के हेतु हैं। यहाँ पर जो विषय है वो दूसरा, कर्म प्रेरणा कैसे होती, किस प्रकार कैसे मनुष्य प्रेरित हो करके कर्म करता है, ये विषय यहाँ पर है।
चूँकि सामान्य व्यक्ति से आप ये पूछें कि आपको ये कर्म प्रेरणा कहाँ से हुई, तो नहीं बता पाएगा वो। कर्म प्रेरणा के पीछे वास्तविक तथ्य क्या है। जैसे हम पूछें कि आपको यह जो कार्य कर रहे हैं इसके संबंध में प्रेरणा कहाँ से हुई है, तो प्रेरणा के अनेक कारण बताएगा मनुष्य। कोई भी कर्म है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमको अमुक फिल्म देख करके प्रेरणा हुई कि मैं ऐसा कार्य करूं, या अमुक हमारा आदर्श है, उसको देख करके हमको कर्म प्रेरणा हुई कि मुझे ऐसा करना चाहिए। उस व्यक्ति से, उस स्थिति से, उस ज्ञान से प्रेरित होकर के हमने कर्म किया। ये बात हम सामान्य रूप से कहते रहते, लेकिन यहाँ पर जो श्री भगवान कहना चाह रहे हैं कि कर्म प्रेरणा के 3 आधार हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, 3 आधार से। ये इसका पूर्वार्धांश है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, 3 प्रकार से कर्म प्रेरणा होती है। करणम कर्म करतेति, करण कर्म और कर्ता, 3 विधि से कर्म संग्रह हो जाता, और कर्म संग्रह न हो तो मुक्ति हो जाती। कर्म प्रेरणा तो होती रहती है, कर्म प्रेरणा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, लेकिन कर्मों का जब तक संग्रह होता रहता, करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह, कर्म संग्रह का जो कारण है वह करण है, कर्म है और कर्ता है। इनसे कर्म संग्रह बनता है, और कर्म संग्रह ना हो तो बंधन नहीं होता, मुक्ति हो जाती है मनुष्य की। तो पहले आज का जो सत्र है वो किसके जो पूर्वार्ध भाग है उस पर हम केंद्रित करेंगे अपने विषय को कि कर्म प्रेरणा कैसे। श्री भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान से कर्म प्रेरणा होती है, और ज्ञेय से यानी जो ज्ञान का विषय है उससे कर्म प्रेरणा होती है, और परिज्ञाता जो जिसके द्वारा कर्म का संपादन होता, जिसके द्वारा कर्म का संपादन होता है, परिज्ञाता कहते हैं उसको, वो कर्म प्रेरणा का आधार होता है। अगर परिज्ञाता ही न हो तो कैसे कर्म प्रेरणा होगी, कैसे कर्म का संपादन होगा। और कर्म के संपादन के लिए परिज्ञाता का होना अनिवार्य। जैसे कर्म का हेतु अधिष्ठान है, तो कर्म का हेतु अधिष्ठान अगर शरीर है तभी तो कर्म होगा, और शरीर नहीं है तो कर्म कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो वैसे ही जो परिज्ञाता है उसके कारण ही कर्म होता, कर्म प्रेरणा होती है। तो तीनों बातों को आप समझें, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, इन तीनों चीज़ों को समझें आप, जो कर्म प्रेरणा के कारण है, कर्म प्रेरणा के हेतु हैं, उनको आप समझिए। हम किसी विषय के संबंध में कुछ जानते हैं,
जैसे हमने एक पुष्प देखा, फूल देखा, तो हमको यह ज्ञान है कि ये पुष्प है, फूल है। हमें ज्ञान है, मालूम है हमको। कैसे मालूम है? लोगों ने बताया, समझाया कि ये देखिए पुष्प है ये। तो ये ज्ञान जो है, ये जो जानकारी है, कहीं से हमको हुई है। ये ज्ञान हमको कहीं से हुआ, तभी हम जान पाए कि ये पुष्प है। और ज्ञान होता ना तो कैसे जान पाते पुष्प है ये। हमें पुष्प होने का ज्ञान हुआ, तभी हम समझ पाए कि ये फूल है। अब जो पुष्प का विषय है, ये पुष्प हमें गंध सुगंध देता है। अब पुष्प के संबंध में विषय आरंभ हो गया। गेह क्या है? पुष्प है। क्या इसका उद्देश्य है? तो ये पुष्प जो है हमको सुगंध देता। ये बात भी हमको, तो ये गेय हो गया, विषय हो गया उसका। और किसके द्वारा ये जाना गया? तो मेरे द्वारा जाना गया। 3 बातें हो गई। ज्ञान भी हो गया, गेय भी हो गया और परिज्ञाता भी हो गया। अगर हम ही न होते तो कौन जानता है पुष्प है ये, और कौन जानता है कि सुगंध देता है ये। तो परिज्ञाता भी कर्म प्रेरणा का आधार है। कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, बात विषय यहाँ पे है। मनुष्य कर्म कैसे आरंभ करता, क्यों आरंभ करता? कोई विषय है, किसी भी कोई भी अच्छा मिष्ठान है, स्वाद परक मिष्ठान है, तो स्वाद परक मिष्ठान है तो हमको ये ज्ञान कैसे होता? कभी उसको ग्रहण किया है या लोगों ने बताया कि बहुत इसमें बहुत स्वादिष्ट है ये, कहते हैं आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट है ये, बहुत स्वादिष्ट है। तो स्वादिष्ट होने का ज्ञान कैसे है? तो खाकर है कि हमने उसको ग्रहण किया था और लोगों ने बताया था स्वादिष्ट है। जैसे कहीं यात्रा करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर अमुक मिष्ठान जो है वो स्वादिष्ट मिलता है, तो वहाँ रुकते हैं लोग, भाई रुको, यहाँ का जो ये मिष्ठान है ये विशेष प्रकार का है, इसमें इसका बहुत नाम है, इसको बहुत रुचि से खाते हैं लोग। तो ये भाव, ये ज्ञान जो है, ये मिष्ठान बहुत स्वादिष्ट है, इसका ज्ञान हमको होता। और ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट होना उसका विषय है, गेय है वो। ज्ञान और गेय में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ज्ञान और गेय में मतलब हमको आभास हो कि हम जाने। जानना तो ज्ञान है, और फिर उस विषय को जाने हम, तो ये गेय है। जहाँ विषय आ जाएगा वहाँ गेय हो जाएगा, और जब तक विषय नहीं रहता तब तक ज्ञान रहता है। तो संसार में जितने भी कर्म होते हैं वह हम उस विषय में जानते हैं कि, जैसे हम जानते हैं कि इस कार्य करने से हमको लाभ होगा, तो लाभ होना हम जानते हैं ना।
अगर नहीं जानते तो कर्म क्यों करते फिर? उसके लिए हम क्यों उद्यत होते? उधर हम क्यों उन्मुख होते? जैसे कोई कहे कि अमुक व्यवसाय में बहुत बहुत धन है, तो इसका ज्ञान करवाया उसने कि अमुक व्यवसाय में बहुत धन है, तो फिर मन में होता है कि हम व्यवसाय करें, कर्म प्रेरणा आरंभ हो गई, हम प्रेरित होने लगे कि हमें करना है भाई इस कार्य को, क्योंकि इसमें हमें बहुत लाभ है। से कहें कि अमुक जो है पद मिल जाए, अमुक नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा जीवन बीतता है, तो मनुष्य बहुत अध्ययन करने लगता है, उस पद को पाने के लिए चेष्टा करता है। तो पहले ज्ञान होता है और उसके बाद में उसका विषय का विशेष कि भाई ये इसमें बहुत लाभ है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत है बड़ा पद है, बहुत सम्मान है, अन्य विषय आने लगते हैं, फिर ये ज्ञेय हो जाता है। सामान्य रूप से समझें आप इसको, ज्ञान और ज्ञेय दोनों। पहले ज्ञान होगा, तभी श्री भगवान ने ज्ञान को पहले कहा। ज्ञानम, तो ज्ञान पहले होता है, और फिर जब ज्ञान मतलब हमें अनुभूति होती है, आभास होता है। आभास समझें ज्ञान को आप, कि हमको उस विषय में जानकारी, और अच्छा शब्द ले लें कि जानकारी, उस बारे में जानकारी को ज्ञान का पर्याय मान लें तो और सहजता रहेगी विषय को समझने के लिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म प्रेरणा नहीं होती। हमें किसी व्यवसाय के बारे में ज्ञान ही ना हो, हमें जानकारी ना हो कि इससे लाभ होगा, तो हम क्यों काम करेंगे, वो व्यवसाय क्यों करेंगे? पहले जानकारी होगी ना कि हमें इस व्यवसाय से लाभ होगा, या हमको किसी विषय भोग के बारे में जानकारी होगी। पहले जानकारी को ज्ञान कहते, और जब जो वो जानकारी विस्तार ले लेती है तो विषय उत्पन्न हो जाता, हाँ है इसमें ऐसा है, तो फिर वो ज्ञेय हो जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम। तो कर्म प्रेरणा के लिए पहले ज्ञान की अनिवार्यता है, उस विषय को जानना अनिवार्य है। अगर हम नहीं जानेंगे, हम जानकारी नहीं होगी कि भाई अमुक तीर्थ जाने पर हमारे पापों से मुक्ति होती है, या गंगा स्नान में हम गंगा स्नान करते हैं किसी विशेष अवसर पर या प्रतिदिन करते हैं, तो हमारे पापों की मुक्ति होती, बंधन से मुक्ति होती। अमुक औषधि लेने पर हम रोग से निवारित होते हैं, रोग समाप्त होते हैं हमारे अंदर से। तो पहले जानकारी होगी, भाई हम क्यों औषधि जाके लेंगे। जैसे ज्ञान हुआ कि भाई हमें ये कोई हम किसी भी रोग से ग्रसित हो गए, तो पहले ये जानकारी का प्रयास करते हैं कि इस रोग की औषधि क्या है। ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते पहले, और हमको जब जानकारी हो जाती है कि भाई इस रोग की औषधि ये है, ये रोग क्या है, पहले जानकारी इसकी होती तो ये रोग का ज्ञान है, और फिर इसका उपचार क्या है, ये उपचार की जानकारी है। तो पहले ज्ञान होता, और ज्ञान जैसे होता तो कर्म प्रेरणा। हम औषधि ना जाने तो कहाँ क्यों उसको लेने जाएंगे हम। कर्म की प्रेरणा होगी नहीं वहाँ पर। औषधि जानने के बाद में कर्म प्रेरणा होती, कर्म प्रेरणा वैसे नहीं होती। तो पहले श्री भगवान ने कहा ज्ञान, जानकारी होने पर हमको ये लगता है कि इसमें हमारा हित है। जैसे हम ये कहें कि भाई अमुक कार्य करने से आपको हानि होगी, तो फिर कर्म प्रेरणा क्यों होगी, क्यों कार्य करेंगे वो, फिर कर्म प्रेरणा नहीं होगी, कर्म की प्रेरणा होगी नहीं, फिर निष्क्रिय हो जाएगा।
कहाँ प्रेरित होगा ऐसे कार्य की ओर जिसमें हानि हो। ये कहें कि भाई अमुक कार्य में बहुत लाभ है तो कर्म प्रेरणा आरंभ हो जाएगी। फिर ये ज्ञान जानकारी हो गई कि इसमें लाभ है, इस औषधि से हमारे रोग का निवारण हो सकता है, या हमारा जो असाध्य रोग है वह अमुक स्थान पे जाके ठीक हो सकता। अमुक अस्पताल में जाएं, अमुक देश काल में जाएं तो वहाँ से आपको बहुत वो रोग निवारित हो जाएगा आपका। तो हम फिर उस दूर देश की यात्रा करते हैं। पहले जानकारी तो होती है ना, इसी को ज्ञान कहते हैं। जाने का जो उपक्रम होता है वो बाद में होता है, पहले ज्ञान का उपक्रम होता है कि जाने हम कि भाई अमुक देश काल में जाएंगे, अमुक जगह जाने पर हमें हमारे रोग की निवृत्ति हो जाएगी। तो जैसे जानकारी होती है तो हम और फिर विषय को जानने का प्रयास करते हैं, उसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, कैसे जाया जाए, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, कितना वहाँ पे धन लगता है, ये फिर और विषय आरंभ हो जाते। तो प्राथमिक जो जानकारी होती उसको ज्ञान कहते, जिससे कर्म प्रेरणा होती। कर्म की प्रेरणा बिना ज्ञान के नहीं होती। प्रत्येक कर्म की जो प्रेरणा होती है वह ज्ञान से आरंभ होती, जानकारी से आरंभ होती, और फिर वो जानकारी विस्तृत रूप ले लेती कि भाई अब जो है ये जानो कि भाई अमुक स्थान पर जा कर के हमारी रोग निवृत्ति होगी, तो उस स्थान पर कैसे जाया जाए, वहाँ पर जाने के कौन कौन साधन हैं, और कैसे जा कर के वहाँ पे कितना हमारा धन लगेगा, वहाँ पे हमारी सामर्थ्य है कि नहीं है, हम इस रोग का इलाज करा सकें, और फिर धन जाने के बाद में हमारा रोग ठीक होगा, निवारित होगा या नहीं होगा। तो लोग कहते नहीं, बहुत से लोग गए वहाँ पे और वो ठीक हो गए। तो फिर ये जो है वो कर्म प्रेरणा का दूसरा स्तंभ है, दूसरा आधार है। ये श्री भगवान कहते हैं कर्म प्रेरणा जो है वो ज्ञेय से आरंभ हो जाती है। जानकारी प्राथमिक है, ज्ञान, और फिर जानकारी का जो विषय है वो विस्तार ले लेता है, तो ये ज्ञेय हो जाता है। और जब तक विस्तार नहीं लेता तब तक भी कर्म प्रेरणा नहीं होती। जैसे हमको संशय हो जाए कि अमुक स्थान पर जा कर के हमारा धन भी खर्च होगा और हमारे रोग का निवारण नहीं हो पाएगा, तो फिर हम फिर कर्म प्रेरणा नहीं होगी, फिर नहीं जाएंगे वहाँ पे। हम कर्म प्रेरणा कहाँ होगी, फिर नहीं हो सकती। तो कर्म की प्रेरणा के लिए प्राथमिक जो बात है वो ज्ञान की है, जानकारी की बात प्राथमिक है, और दूसरी फिर वो विस्तार ले लेती है जो जानकारी, वो ज्ञान ज्ञेय बन जाता है। तो ज्ञेय जो है वो ज्ञान का ही दूसरा विस्तृत स्वरूप है। ये सहज भाव से कहें, हम सहज भाव समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म प्रेरणा जो है पहले ज्ञान से आरंभ होती, जानकारी से आरंभ होती, और फिर जानकारी जब विस्तार ले लेती है तो ज्ञेय का स्वरूप हो जाती है। ये दूसरी स्थिति आ जाती है कि हाँ सही बात है, जो लोगों ने वो बताया है वो सही बात है कि वहाँ पर जा कर के हमारे रोग का निवारण होगा। गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुलेंगे, अमुक मंदिर में जा कर के भगवान से प्रार्थना करने पर, या उस अमुक देवी देवता के मंदिर में जा कर के उपासना करने से, विधिवत उपासना करने से हमारे संकटों का निवारण होगा। पहले जानकारी, फिर उसके बाद में उसका विस्तार ले लेती है, कैसे उपासना होगी, कैसे जाया जाएगा, उस दुर्गम क्षेत्र में कैसे पहुँचेंगे हम लोग, या और अन्य भी जानकारी आरंभ हो जाती है। तो जानकारी का जो दूसरा स्वरूप है, हाँ बोलो बोलो, ओके ठीक आते हैं। तो जानकारी का जो दूसरा स्वरूप है वो ये है
ये आरंभ हो गया कि भाई अब जानकारी जो है वो दूसरा स्वरूप ले लेती है, तो उसे ये कह देते हैं लोग। और जैसे ये जो है वो जानकारी की दूसरी स्थिति है, तो दूसरी स्थिति जब आरंभ होती है तो ज्ञान और ज्ञेय होता किसको है? मनुष्य को होता। किसी विषय का जो ज्ञान है वो मनुष्य को तो होता ही, और किसे होता? मनुष्य को किसी विषय का ज्ञान होता, तो उसे श्री भगवान ने परिज्ञाता कही। जो मनुष्य को अगर परिज्ञाता भी अनिवार्य है कर्म प्रेरणा के लिए, अगर कर्म प्रेरणा होनी है तो फिर कर्म प्रेरणा अगर के लिए तो मनुष्य अनिवार्य है, उसी के द्वारा तो कर्म का संपादन होगा। तो कर्म प्रेरणा का जो तीसरा आधारभूत तथ्य है वो है परिज्ञाता है, यानी मनुष्य है जिसके द्वारा कर्म का संपादन होना है। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये त्रिपुटी है, 3 तथ्य इसमें, 3 बातें विशेष इसमें हैं। ये पूर्वार्ध अंश का यही भाव है कि 3 तथ्य हैं, कर्म प्रेरणा के 3 तथ्य हैं। एक तो ज्ञान है, दूसरा ज्ञेय है, और तीसरा वो हो व्यक्ति है जिसके द्वारा कर्म का संपादन होगा, वो परिज्ञाता है। ज्ञान भी मनुष्य को होता है और विस्तृत जानकारी भी मनुष्य को होती। तो विस्तृत जानकारी के कारण ही अनेक प्रकार की गतिविधि होती। अगर विस्तृत जानकारी न हो तो गतिविधि नहीं हो सकती, फिर नहीं होगी। अगर जानकारी विशेष ना हो तो मनुष्य गतिविधि क्यों करेगा? और जो गतिविधि होती है तो वो जो कर्म प्रेरणा हुई वो ज्ञान से, ज्ञेय से, उसके बाद में परिज्ञाता का नंबर आ जाता है कि मनुष्य ही कर्म प्रेरणा का मूल आधार है। मूल क्या है? कर्म प्रेरणा का जो मूल आधार है वो मनुष्य ही है। कर्म की प्रेरणा तो ज्ञान से होगी और ज्ञेय से होगी, विषय को जानने के बाद में हो जाएगी। लेकिन जो तीसरी बात है, तीसरा तथ्य है जो, वो ये है कि परिज्ञाता मनुष्य के द्वारा कर्म का संपादन होगा, इसलिए जो है वो कर्म प्रेरणा वहीं से, कर्म प्रेरणा का जो, कर्म की प्रेरणा होती किसको? कर्म की प्रेरणा मनुष्य को होती। क्यों होती? ज्ञान और ज्ञेय से होती, जानकारी और विस्तृत जानकारी से होती कर्म प्रेरणा। तो श्री भगवान ने इसके पूर्वार्ध भाग को बहुत ढंग से समझाया और कहा कर्म प्रेरणा का जो आधार है वो 3 तथ्य हैं, जानकारी, विस्तृत जानकारी, और जिसको जानकारी होती वो हो। 3 तथ्य हैं, 3 बातें हैं जिससे कर्म प्रेरणा होती है। ये इसका पूर्वार्ध भाग है, ये विशेष है। अब जो इसके उत्तरार्ध भाग को हम कल व्याख्यापित करेंगे, क्योंकि आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है। तो कल के सत्र में हम इसके उत्तरार्ध भाग को लेंगे। आज पूर्वार्ध भाग की व्याख्या